देखिए आज का जो वीडियो है, नया ड्राइविंग लाइसेंस कितनी उम्र तक बनवा या रिन्यूअल करा सकते हो। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कोर्ट में यार, हमसे पूछते हैं कि मेरा उम्र 50 साल हो गया, 60 साल हो गया, क्या मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बन सकता है। तो आज का वीडियो में आपको यही दिखाएंगे, समझ रहे हो, यही बताएंगे कि अब कितना उम्र तक का लाइसेंस बनवा सकते हो। बहुत सारे लोग जो है हमें कॉल करके पूछते रहते हैं कि कितनी उम्र तक का बनेंगे, कितनी उम्र तक का नहीं बनेंगे। भाई वीडियो में बने रहो। और बहुत सारे लोग कोर्ट में आते हैं, वो भी पूछते रहते हैं, जो भी मिलते रहते हैं कि वकील साहब कितनी उम्र तक का लाइसेंस बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लाइसेंस से रिलेटेड बहुत सारे कॉल आते हैं, बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं। तो आज का वीडियो में इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। इससे पहले एक जानकारी और है, आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर बहुत सारे कटिंग मैं सेंड करता हूँ, समझ पा रहे हो, तो जाओ ज्वाइन कर लो। देखो भाई, अक्सर आप लोगों के मन में ये सवाल चलता होगा कि हम अपना ड्राइविंग लाइसेंस कितनी उम्र तक बनवा सकते हैं। अक्सर बहुत सारे लोगों के मन में ये चलता है, या फिर कितनी उम्र तक रिन्यूअल करा सकते हैं। बहुत सारे लोग लाइसेंस बना भी लिए हैं तो उसको रिन्यूअल का टेंशन रहता है कि भाई कितनी उम्र तक हम लाइसेंस को अपना रिन्यूअल करा सकते हैं। तो देखो, हम कितनी उम्र पर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए एलिजिबल हैं, कितनी उम्र तक का एलिजिबल है कि हम कितनी उम्र तक ये लाइसेंस को अपना बनवा सकते हैं। तो आज का वीडियो में पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, कितनी उम्र से कम ज़्यादा से ज़्यादा। पूरा वीडियो देखना भाई, लाइसेंस बनाने से पहले एक बार पूरा वीडियो देख लोगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। हमने आज तक बहुत सारा लाइसेंस बनाया है, बहुत सारे लोगों को बनवाया है, तो आज का वीडियो में पूरा बताऊंगा, क्योंकि लोग हम ही को पूछते हैं। जबकि लाइसेंस आदमी खुद से भी बनवा सकता है, लेकिन सोचता है कि वकील साहब के माध्यम से बनाएंगे तो बढ़िया रहेगा, समझ रहे हो। तो भाई पूरी जानकारी मैं आपको देता हूँ, क्या करना है नहीं करना है इस वीडियो के माध्यम से। देखो, कितने भाइयों के कमेंट भी आते रहते हैं कि मैं 40 साल का हो गया हूँ, क्या मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। कितने भाई का कॉल भी आता है, कितने लोग आता भी है, सामने से मिलता भी है, मैं 50 साल का हूँ, क्या मेरा लाइसेंस बनेगा। जबकि वो बाइक चला रहा है, वो गाड़ी चला रहा है, फिर भी उसका मन में आता है कि मैं 50 साल का हूँ, मेरा लाइसेंस नहीं बनेगा। इस तरह का बात होता है। आज का वीडियो अगर आप लोग देख रहे हो तो बहुत कुछ सीखने को और समझने को मिलेगा, समझ पा रहे हो, क्योंकि ये चैनल बिहार जमीन सर्वे का तो है ही, साथ ही साथ में एडवोकेट भी हूँ, अमीन भी हूँ और मीडिया भी हूँ। तो तीनों चीज़ का एक साथ आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, समझ रहे हो। देखो, अगर मान लीजिए आपका 40 साल उम्र हो गया है, क्या मेरा लाइसेंस बनेगा, सवाल ये भी आपका होगा। बहुत सारे लोग, कोई बोलता है मेरा तो 60 साल हो गया है, समझ रहे हो, क्या मेरा ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल होगा, समझ रहे हो। 50 साल हो गया, क्या मेरा लाइसेंस बनेगा। सारा जवाब मैं देने वाला हूँ। बहुत सारे सवाल उठते होंगे आपके मन में भी, चाहे वो नया ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे वो पुराना ड्राइविंग लाइसेंस हो, समझ रहे हो। आज हम बात करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में, और आखिर किस उम्र तक आप अपना नया ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो बना सकते हो, और किस उम्र तक अपना पुराना जो ओल्ड ड्राइविंग लाइसेंस है, पुराना ड्राइविंग लाइसेंस जो है रिन्यूअल करा सकते हो, समझ रहे हो। पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाला है, पूरा बने रहना आगे तक भाई, क्योंकि आपके घर में कहीं ना कहीं बाइक ज़रूर होगा, 4 व्हीलर रहे या ना रहे, बाइक हर घर में होता है, आजकल हर कोई बाइक लेता है। तो लाइसेंस से रिलेटेड बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से ज़मीन ज़रूरी है, जिस तरह से बैंक अकाउंट ज़रूरी है, उस तरह से ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी है। और घर में बाइक ज़रूरी है, घर में 4 व्हीलर बहुत सारे लोगों को ज़रूरत पड़ता है, तो लाइसेंस भी उसी तरह से ज़रूरी है, समझ रहे हो। आधार कार्ड जिस तरह से होता है, उस तरह से बाइक का लाइसेंस होता है। तो पूरी जानकारी समझना, आप पूरा बताना। देखो, लाइक ज़रूर करो भाई, जानकारी दे रहा हूँ, लाइक आपका ज़रूरी होता है। एक लाइक जब कर देते हो ना, तो हमें मोटिवेशनल मिलता है, हमें अच्छा लगता है। तो क्या लगा, एक हाथ पर क्लिक करके लाइक कर दो, ठीक है। देखो, लाइक ज़रूर करना, आपका सपोर्ट चाहिए, एक लाइक करके बढ़ा दो, और कमेंट में लिखो ये वीडियो कैसा लगा, और कुछ ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड कुछ सवाल है तो वो भी लिखो, समझ रहे हो। देखो यहाँ पर क्या है, हम अपना ड्राइविंग लाइसेंस कितनी उम्र तक बना सकते हैं, समझ रहे हो। इसकी उम्र की समय सीमा क्या है, वहीं पुराना ड्राइविंग लाइसेंस कितनी उम्र तक रिन्यूअल करा सकते हैं। दोनों सवाल का जवाब हम उत्तर देने वाले हैं इस वीडियो में। एक एक करके पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप मिलने वाला है, समझ रहे हो। देखो, मोटर व्हीकल एक्ट 19
यानी 1988, मोटर व्हीकल एक्ट 1988, उसमें एक प्रावधान है, अगर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल कराते हैं, अगर आपका कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस है और आप 40 साल के हो गए हैं, कॉमर्शियल मतलब कि जो आदमी मतलब कोई सामान लेके ढो रहा है, कोई आदमी को ढो रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, समझ रहे हो, ट्रांसपोर्ट के लिए, अगर उसका उम्र 40 साल से ज़्यादा हो गया है, ठीक है, तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ता है। कोई भी मेडिकल गवर्नमेंट डॉक्टर से उसका सिग्नेचर होता है मेडिकल सर्टिफिकेट पर और उसका मोहर होता है, समझ रहे हो, वो देना पड़ता है। तो वो आपका क्या होता है, कॉमर्शियल व्हीकल लाइसेंस आपका रिन्यूअल हो जाता है, बन जाता है, समझ रहे हो। ये हो गया आपका कॉमर्शियल के लिए। अगर मानिए 40 साल से कम उम्र है तो उनको जो है क्या करना पड़ेगा, उनको मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ेगा। अगर 40 साल से कम है तो उनको मेडिकल सर्टिफिकेट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। 40 साल से ज़्यादा है तो मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, समझ रहे हो भाई। ये चीज़ें हो गया। अब आगे समझिए, अब यहाँ देखिए, आगे आप लोगों को समझ में आ गया। और यह मेडिकल सर्टिफिकेट की मान्यता ये है, अगर आप मेडिकल फिटनेस में पास हो, ठीक है, आपके हाथ पैर आँख सब कुछ फिट है, तो चाहे आप नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं या पुराना ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यूअल करवाएं, समझ रहे हो, आपको कोई नहीं रोक सकता है। क्लियर, समझ में आ गया, कोई नहीं रोक सकता है, समझ में आ रही है। आगे देखिए, बात करते हैं मोटर व्हीकल एक्ट की। तो वहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए अधिकतम आयु सीमा कितनी है, ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यूअल कराने के लिए अधिकतम आयु सीमा कितनी है। तो मोटर व्हीकल एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो कि आपकी उम्र सीमा पर रोक लगाए, समझ रहे हो। मोटर व्हीकल एक्ट में ऐसा कुछ नहीं है। अब मतलब कि आप कितनों भी उम्र का हो आपका लाइसेंस बनेगा। बस कंडीशन ये है कि अगर आप 40 से ज़्यादा हो तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा, 40 से कम हो तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं देना होगा, बस इतना है। मोटर व्हीकल एक्ट में ऐसा नहीं लिखा है कि आपका 50 साल उम्र हो गया तो आपका लाइसेंस नहीं बनेगा, 60 साल उम्र हो गया तो आपका लाइसेंस नहीं बनेगा। कितनों उम्र हो गया आपका लाइसेंस बनेगा, ठीक है। आप देखिए, अगर आप चाहें तो नया ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हो, चाहे आपका 60 हो 50 हो, बना सकते हो। फिर आपका पुराना ड्राइविंग लाइसेंस हो उसे रिन्यूअल भी करवा सकते हैं, चाहे आपकी उम्र 50 की हो चाहे आपकी उम्र 60 की हो, समझ रहे हो। और आपका जो है यहाँ पर कोई दिक्कत आप पर नहीं होने वाली है, समझ पा रहे हो। अगर आप फिजिकली फिट है तो आप नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हो, कितनों उम्र का हो। अब रहा पुराने ड्राइविंग लाइसेंस को भी रिन्यूअल आप करवा सकते हो, 50 का हो तो भी, 60 का हो तो भी, 40 का हो तो भी, भाई अब रिन्यूअल करवा सकते हो। क्योंकि देखो 40 के बाद जब आपका उम्र होगा तो 5 साल के लिए रिन्यूअल होगा, हर एक 5 साल में आपको रिन्यूअल करवाना पड़ेगा, ठीक है, आपको वैलिडिटी 5 साल मिलेगा। लेकिन आप 40 से नीचे रहोगे तो 10 साल 15 साल 20 साल तक भी आपको वैलिडिटी मिलता है। बहुत सारे लोगों को हमने बनवाया था, हमको 15 साल का वैलिडिटी मिला है। लेकिन अगर आपका 40 से पार का उम्र है, अगर आप नया लाइसेंस बनवाओगे तो आपको 5 साल के लिए मिलेगा। फिर 5 साल के बाद आपको रिन्यूअल करवाना होगा, और जब रिन्यूअल होगा तो वो सिर्फ 5 साल के लिए रिन्यूअल होगा। फिर 5 साल के बाद फिर से आपको रिन्यूअल करवाना, मतलब कि 40 के बाद अगर आपका एज होगा तो हर एक 5 साल में आपको ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यूअल करवाना होगा, समझ पा रहे हो। और उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट भी देना होगा, क्योंकि 40 के पार हो चुका है तो रिन्यूअल में भी आपको मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा जाएगा 40 के पार वाले को। और 40 से इधर है तो उसको मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है, चाहे वो रिन्यूअल करे चाहे वो नया ड्राइविंग लाइसेंस बनाए। लेकिन 40 के पार वाला सरकार नियम पहले रखा था, लेकिन बहुत सारे आरटीओ में अभी ऐसा क्या किया गया कि 50 साल वाला भी लाइसेंस बना रहा है तो अब मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है। वो आरटीओ पर निर्भर कर रहा है कि वो बिहार का है, यूपी का है, हर जगह का। और बहुत जगह कॉन्टैक्ट लेस जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, जैसे कि यूपी में क्या होता है कि वहाँ पर आपको फिजिकल के लिए आरटीओ विजिट नहीं करना पड़ता है डॉक्यूमेंट के लिए, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब का आपको लेके वहाँ पर नहीं जाना होता। आप ऑनलाइन आधार ओटीपी के थ्रू अपना वेरिफिकेशन कर सकते हो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है, बिहार में आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा आरटीओ में। जब आप लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करोगे उस समय आपको सारा डॉक्यूमेंट लेने जाना होगा, जितना भी आपका फॉर्म आएगा, फॉर्म 2, फॉर्म 1, मेडिकल सर्टिफिकेट अगर आपका है 40 से पार, तो अब बहुत सारा आरटीओ में मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं लिया जा रहा है, 50 का भी है, नया बन रहा है तो नहीं मांग रहा है,
समझ रहे हो ये चीज़ें। तो ये चीज़ें समझ लेना, ज़रूरी नहीं है कि लगेगा, हर जगह नहीं लग रहा। सरकार ने इस पर एक्शन भी लिया है, लेकिन कॉमर्शियल में मांग देगा। अगर कॉमर्शियल लाइसेंस है तो वहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट मांग देगा। समझ पा रहे हो। और अगर आपका नॉर्मल है, पर्सनल यूज़ के लिए बाइक चला रहे हो, 4 व्हीलर चला रहे हो, पर्सनल यूज़ के लिए है, तो उसमें नहीं मांगता है मेडिकल सर्टिफिकेट। समझ पा रहे हो। ये चीज़ें समझ में आ गया। अब आप लोगों को क्लियर हो गया कि ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा, और 40 से पार रहेगा तो 5 साल, 40 से नीचे रहेगा तो आपका 10 साल 15 साल भी वैलिडिटी आपको मिल जाएगा, चाहे आप नया बनाओ चाहे आप रिन्यूअल करो। एक एक चीज़ आपको समझ में इस वीडियो में आ गया होगा। अब देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए उम्र सीमा क्या, 18 साल, कम से कम 18, अधिकतम कितनों भी एज है उसका लाइसेंस बनेगा, बशर्ते वो फिजिकल फिट होना चाहिए। समझ गया। 18 साल से कम उम्र का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा, ये चीज़ याद रख लीजिए। क्योंकि भाई जो बात है, क्योंकि उसमें आपको आधार कार्ड देना होता है मेन में, उसके बाद पैन कार्ड देना होता है, उसके बाद अपना एजुकेशन सर्टिफिकेट जो भी पढ़े हैं 5वीं 10वीं 8वीं, उसको एक सर्टिफिकेट देना होता है, फिर ब्लड ग्रुप देना होता है। ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर देना होता है। जैसे डॉक्यूमेंट का और भी ऑप्शन है, अगर मान लीजिए आप आधार कार्ड नहीं देना चाह रहे हैं तो वोटर ID कार्ड दे सकते हो, पैन कार्ड नहीं देना चाह रहे हो तो और भी दूसरा कार्ड आप दे सकते हो, वहाँ पर ऑप्शन आता है। समझ रहे हो। तो जो कार्ड है वो दे के आपको वेरिफिकेशन आपको करवाना पड़ता है, तब जाके आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। समझ पा रहे हो। और उम्र कितनी होनी चाहिए, कम से कम 18 साल होना चाहिए, और उसके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, सर्टिफिकेट, कोई भी 5वीं 8वीं 10वीं कुछ भी होना चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। समझ रहे हो। ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो आपको ये वीडियो किस तरह से समझ में आया, क्या आया नहीं आया, कमेंट करके बताओ भाई। आप लोगों के लिए हमने वीडियो बनाया है। समझ रहे हो। ये बहुत ज़रूरी है। लाइसेंस से रिलेटेड बहुत सारे लोग सवाल करते रहते, पूछते रहते क्या डॉक्यूमेंट लगेगा क्या नहीं लगेगा। देखो, लर्निंग लाइसेंस जो होता है, लर्निंग लाइसेंस के लिए कोई टेस्ट नहीं देना होता है, वो कंप्यूटर पर टेस्ट होता है। पहले क्या होता था, चलाना पड़ता था, लेकिन बिहार में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आपको कंप्यूटर पर टेस्ट लेगा, आपको वहाँ 10 प्रश्न पूछेंगे, वहाँ पर आपको जवाब देना होता है 5-6 प्रश्न का सही, उसके बाद लर्निंग लाइसेंस आपका हो जाता है। लेकिन बहुत सारे जगह क्या है कि ऑनलाइन सिस्टम हो गया, जैसे यूपी में घर बैठे ही आप लर्निंग के लिए टेस्ट दे सकते हो, अपना मोबाइल से, अपना कंप्यूटर से टेस्ट दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है घर बैठे। लेकिन बिहार में भी ये फैसिलिटी नहीं हुआ है, बहुत जल्द ये होने वाला है। समझ पा रहे हो। आपको सिर्फ फाइनल लाइसेंस जब होगा, जब फाइनल आपको मिलेगा लाइसेंस चलाने के लिए, तो तब आप जाकर टेस्ट देना होगा आपको RTO में, या आपको कोई भी ड्राइविंग स्कूल में जाके। समझ पा रहे हो। तो ये चीज़ है, ड्राइविंग स्कूल जो खोला गया है वहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, वो सर्टिफिकेट RTO में दोगे, अपलोड करोगे, उसके बाद आपको RTO में गाड़ी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जिसको लाइसेंस मिला है उसको, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, ड्राइविंग स्कूल के लिए। समझ रहे हो। डॉक्यूमेंट मतलब कि गवर्नमेंट ने जिसको ऑथराइज किया है वो डॉक्यूमेंट अगर देगा तो उसका डॉक्यूमेंट का वैलिड होगा। इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं। आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को एक लाइक करो, इतने यूज़फुल जानकारी जो दे रहे हैं थोड़ा सा लाइक करो। और देखो, लाइसेंस जो 2 व्हीलर होता है वो होता है मोटर व्हीकल जो एक्ट है उसके अनुसार से ही चलता है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर सारा कुछ। समझ रहे हो। तो ये चीज़ें होता है। तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा लाइक करोगे, शेयर करोगे और कमेंट में लिखोगे वीडियो कैसा लगा, क्या लगा, नहीं लगा। फिर अगला वीडियो फिर आएगा लाइसेंस से रिलेटेड हम बनाएंगे। अगर आप लोग लाइक शेयर करोगे तो कुछ जानकारी लेकर आएंगे। तो ज़रूर से लाइक शेयर आप लोग करेंगे। समझ रहे हो। आपका लाइक शेयर ही मेरा मोटिवेशनल होता है, हमें अच्छा लगता है। तो लाइक करो और टेलीग्राम को ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।